हरी प्याज का लच्छेदार पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट लगता है। इसे आप सुबह के नाश्ते में या शाम के खाने में दही या अचार के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ लेंगे बड़ी परात में यहाँ डालेंगे हम गेहूं का आटा। आप यहाँ क्या करिए, आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा डाल सकते हैं। ये आटा हमने मील का लिया हुआ है। हमने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा जो है ना वो डाल दिया है। गेहूं का आटा डालने के बाद आधी छोटी चम्मच यहाँ अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से मसल के डालेंगे इस तरीके से। नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद यहाँ करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। आज हम जो लच्छेदार पराठा बना रहे हैं प्याज का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब रोटी सब्जी खाने का मन ना करे तो इस तरीके से बनाइए लच्छेदार प्याज का पराठा। तो चलिए, हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ इसका आटा गूंथकर तैयार करते हैं। आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप पानी। ये हमने गुनगुना पानी लिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हाथों की मदद से इस तरीके से यहाँ इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। चलिए, हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लिया है और हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है और इस तरीके से सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार किया है। इसको क्या करेंगे, ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं और ढक्कन से कवर करके इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं। आटा सेट हो रहा है, यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हमने यहाँ ली है ग्रीन अनियन। क्योंकि हम यहाँ हरी प्याज का पराठा बना रहे हैं तो हमने यहाँ हरी प्याज ली है। हरी प्याज को अच्छे साफ़ करके धो लिया है। जो डंठल था वो मैंने हटा दिया काट के, जो ख़राब थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ना वो इसको हम हटा देते हैं। यानी वाइट कलर वाला जितना भी हिस्सा होगा वो हम सारा हटा देंगे। हमें ग्रीन पार्ट ही चाहिए होगा। तो इस तरीके से काट के सारा यहाँ ग्रीन वाला हिस्सा अलग कर देंगे और वाइट वाला काट के अलग कर लेते हैं। वाइट वाला काट के हिस्सा अलग हटा दिया, इसको साइड में रखते हैं। इसकी आप सब्ज़ी वगैरह में ग्रेवी बनाते हैं ना उसी में डाल सकते हैं, या सब्ज़ी बना रहे हैं आलू की तो बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वाद आ जाता है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, साइड में रख देते हैं। और यहाँ हम ग्रीन वाली प्याज जो है ना इसको हम बारीक बारीक काटेंगे इस तरीके से। मोटा नहीं काटना है, बारीक बारीक काटना है। तो आधी यहाँ इसको अलग हटा देते हैं और आधी लेंगे और इस तरीके से यहाँ इसको हम काटेंगे। हमें यहाँ बारीक बारीक प्याज को काट लेना है इस तरीके से। ये देखिए, बाकी की प्याज बची हुई इसी तरीके से सेम प्रोसेस में काट के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ सारी ग्रीन अनियन जो है ना वो काट ली है इस तरीके से बारीक बारीक। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों को तीखा खाना पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नमक तो डाला नहीं है। नमक अगर आपने इस वक्त डाल दिया तो प्याज पानी छोड़ देगी और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको साइड में रखते हैं और चेक करते हैं हम आटे को। आटा भी यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ लोइयाँ काट लेते हैं बराबर से। चलिए, यहाँ इसकी हम लोइयाँ बराबर से काट लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे। जिस तरीके से पराठे बनाते हैं ना उसी तरीके से हमें यहाँ इसकी लोइयाँ काट के तैयार कर लेना है। चलिए, हमने यहाँ 5 लोइयाँ इसकी काट ली हैं। इसको हम क्या करेंगे, गोल करेंगे। चलिए, हमने यहाँ इसकी 5 लोइयाँ बना ली हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल हम और लगाएंगे और इसको साइड में रखेंगे। और इसके साथ खाने के लिए बनाते हैं स्पेशल और टेस्टी सा रायता। इसके ऊपर हमने यहाँ इस तरीके से तेल लगा दिया है। तेल लगाने के बाद इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। इस स्पेशल रायता बनाने के लिए यहाँ लेंगे बाउल में डालेंगे दही। ये हमने घर का जमा दही लिया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दही डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, इस तरीके से फेंट लेते हैं। हमने यहाँ दही को अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे कुछ सामग्री। यहाँ डालेंगे 1 पिंच हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डालेंगे काला नमक। 1 पिंच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर।
बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे और यहाँ 1 टेबल स्पून वाइट वाली बूंदी डालेंगे। ये हमने फीकी वाली बूंदी ली हुई है। अगर आपके पास नमकीन वाली या मसाले वाली है आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अगर इसमें आपको तड़का लगाना है तो आप यहाँ राई का तड़का लगा सकते हैं, राई और कड़ी पत्ते का। तो यहाँ क्या करेंगे, रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे जो लोग हम लोग रेगुलर नमक खाते हैं वो तो आपने डाला नहीं, आप काला नमक डाल के देखिए, यानी ब्लैक नमक डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देता है ये रायते का। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं, चेक करते हैं आटे को। अब हमने यहाँ जो लोइयों में तेल लगा के रखा था ना, वो यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गई है। यहाँ क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और यहाँ इसको हम बेलेंगे। तो इसको हम बिना आटा लगाए बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है, सूखा आटा नहीं लगाना है, बिना सूखा आटा लगाए इसको बेल लेना है। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम बेलेंगे और ये प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप लोग सोच रहे होंगे चिपकेगा, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से उठाते हुए यहाँ इसको हम पतला बेल लेते हैं। हमने यहाँ इसको रोटी से थोड़ा बड़ा बेल लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम प्याज, जो हमने स्टफिंग बना के रखी है, हरी प्याज लेंगे और यहाँ नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से स्टफिंग। ये देखिए स्टफिंग हमें यहाँ ज़्यादा नहीं लगाना है, यानी ज़्यादा नहीं इस पर रखना है, हल्की हल्की सी यहाँ इसको फैला देना है। स्टफिंग रखने के बाद यहाँ इसको हल्के हल्के हाथों से यहाँ इसको हम दबा देंगे इस तरीके से, और दबाने के बाद यहाँ इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इसको उठाएंगे और यहाँ इसको इस तरीके से दबा देंगे, फिर उठाएंगे, ये देखिए, और यहाँ फिर इसको इस तरीके से दबा देंगे और फिर उठाएंगे और फिर यहाँ इसको इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ हल्के हाथों से यहाँ इसको दबा देते हैं। दबाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद इसको लेंगे और नीचे की तरफ यहाँ इसको हम दबा देंगे और हल्के हाथों से यहाँ इसको हम दबाएंगे और यहाँ लगाएंगे सूखा आटा और इसको हम बेलेंगे। यहाँ लगा दिया सूखा आटा। अब हम यहाँ इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। हमें यहाँ इसको कस के नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथों से यहाँ इसको बेल लेना है। चलिए हमने यहाँ इसको बेल लिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको बनाने की प्रोसेस में, और बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमने यहाँ गैस पर तवा रखा है, तवा यहाँ हल्का गर्म हो गया है। यहाँ इसको हम डालेंगे और एक तरफ यहाँ इसको सेकने देंगे। गैस लो टू मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम गैस पर इसको हमें सेकना है, फुल गैस पर नहीं सेकना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर फुल गैस पर सेका ये पक तो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, तो आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, इसको लो टू मीडियम गैस पर ही सेकना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जब ये हल्का सा एक तरफ सिक जाएगा हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर तेल। आप घी, रिफाइंड, बटर कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं या आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से हम तेल। हम यहाँ इसको लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से सेक लेते हैं। तेल लगाने के बाद दूसरी तरफ पलटेंगे और यहाँ फिर इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे इस तरीके से। तेल लगाने के बाद दूसरी तरफ या फिर उसको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ फिर हम सेक लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम पलटते पलटते हुए सेक लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लिया है। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम सर्व कर लेते हैं और बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए लच्छे यहाँ कैसे खुल गए हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। पलटते पलटते हुए हमने यहाँ दोबारा भी इनको सेक लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलिए गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ दोबारा भी बना के इसको सर्व कर लिया है, सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस रायते के साथ। और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। गर्मियों के मौसम में अगर आपको कोई भी सब्जी समझ में नहीं आ रही है या रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है तो मेरे तरीके से बनाइए ग्रीन अनियन का पराठा
और साथ में ठंडा ठंडा रायता और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्तों के साथ में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैंने रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।